दानाई, समझ बूझ, थोड़ा सा चीज़ों पर पहले से गौर करना, थोड़ा सा तदब्बुर। मेरे वाली साहब ना अमूमन घरों में मर्द कुर्ता उतार के सोते हैं, और शरीयत का हुक्म भी ये है कि आप नाव से लेकर घुटनों तक अगर ढके हुए हैं तो दुरुस्त है। तो कुर्ता उतार के अब्बा जी सोया करते थे। तो वालदा कहती हैं फिर काफ़ी अरसा बाद उन्होंने ना कुर्ते समय सख्त गर्मी, एसी शेसी का तस्वुर नहीं, गरीब घर, तो कुर्ते समेत सोने लग गए। तो उनसे कहा कि आप कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहने लगे बेटियां बड़ी हो गई हैं घर में। अब ये दानाई के खिलाफ है कि इंसान इस तरह लिबास के साथ। मेरी बात को समझो, अगर समझ आए। मैं उस भाई को अब कैसे समझाऊं जिसकी बहन जवान है और वो शार्ट लिबास पहनता है? कैसे समझाऊं उसे कि ये तेरा ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुझे मामला फहम और मुदब्बिर होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि शख्सियत का निखार हिकमत में है, समझ बूझ में, दानाई में है। कुछ बातें करने की नहीं होती, बोलने की नहीं होती, अमल करने की होती। याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हिकमत को इतना पसंद फरमाया, इसकी इतनी तारीफ की कि करीम फरमाने लगे हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये तुम्हें जहां से मिले इसे हासिल करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कमाल यह है कि हुजूर ने कुरान मजीद के साथ साथ हमें हिकमत, दानाई सिखाई। मैं और आप आज जिन मसाइल का शिकार हैं उनमें एक मसला यह है कि बहुत सारे लोगों के पास इल्ला माशाअल्लाह इल्म होता है, हिकमत नहीं होती। बहुत सारे लोगों के पास स्पीकिंग पावर होती है, गुफ्तगू करने का सलीका और मलका होता है, लेकिन हिकमत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इख्तदार होता है, अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब अता किया होता है, लेकिन हिकमत नहीं होती, दानाई नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा सरमाया होता है, अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें ढेर सारा माल दिए रखा होता है और जायज भी होता है, लेकिन दाना नहीं होते, हिकमत नहीं होती। मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद के साथ साथ कुरान मजीद फरमाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिकमत का सबक दिया है। जल्दबाजी, जज्बातियत और बेसब्री और कम हौसला और शिद्दत तबीयत की, ये घरों के अंदर भी नुकसान करती है, महकमों में भी नुकसान करती है, दफातर में भी नुकसान करती है, दीनी कामों में भी नुकसान करती है। हमारे सारे माहौल को जो चीज़ पूरे तौर पर मुतासिर करती है वो ये है कि हम हिकमत से खाली होते हैं। बेटा मोबाइल ने तो इधर ही रहना यार, हमने चले जाना है, थोड़ी देर बाद सुने, हमारा ख्याल था हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे करेंगे, आपने बीच में मोबाइल खड़ा कर लिया। चंद दोस्त बना लें, बाकी बात सुने, अल्लाह ताला ढेरों बरकत अता करे। और ये माशाल्लाह काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं, मेरे ख्याल है दे देंगे ये सबको। दोस्तों समझिएगा और गौर कीजिएगा, बच्चे बिगड़ जाते हैं बाज घरों में, उनकी सोचें बिगड़ जाती हैं। हिकमत यह है कि कभी भी अपने बच्चे को किसी और के सामने ना समझाएं। हुजूर ने फरमाया औलाद का इकराम करो, अपनी औलाद की इज्जत करो। किसी शख्स के सामने अपने बच्चों के ऐब बयान न करें और इन्हें किसी के साथ इनका कंपैरिजन न करें, मुकाबला न करें कि फलाने के बच्चे कहाँ चले गए। आपने तो शायद एक जुमला बोला है, ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। इसकी निहायत समझदारी के साथ गैर मासूस तरीके से तरबियत करें। एक बच्चे को दम कराने के लिए एक दफा एक बुजुर्ग ले आए
تو وہ مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے۔ لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا، اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیانا ہو یا آپ کا مخلص ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی،
تو बड़ा पढ़ नहीं सका, और पढ़ नहीं सका तो बड़ी नौकरी भी नहीं, बड़ी नौकरी नहीं, बड़ा कारोबार भी नहीं, तो पैसे भी नहीं। छोटे की तालीम भी ज़्यादा है, उसकी नौकरी भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, और उसके पास सरमाया भी ज़्यादा है। अब दो बंदे, दो सगे भाई हैं, तो किसी बंदे ने उनसे पूछा कि आप में से बड़ा कौन है? तो भाई इसका बिल्कुल वाज़े मतलब है कि ना वो डिग्री पूछ रहा है, ना पैसे पूछ रहा है, उम्र ही पूछ रहा है ना। जब दो भाइयों से पूछा जाए बड़ा कौन है, तो क्या छोटा कहेगा मैं बड़ा हूं? क्या बात होती जी, ये बड़े हैं और मैं। पूछने वाला उम्र पूछता है, ओहदा, डिग्री, सरमाया। बात मेरा ख्याल है आप समझ गए। अब देखिए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा है, हुजूर के चचा है। किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़े हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जरा अंदाज देखिए। अच्छा, पूछने वाला उम्र पूछ रहा है, क्योंकि वो भी जानता है हुजूर इमामुल अंबिया है, वो भी जानता है कि नबी करीम अल्लाह के महबूब मुतलक है। पूछने वाला पूछ उम्र ही रहा था, वो उम्र के बारे में ही सवाल कर रहा था। वो ओहदा, मनसब, फजाइल की बात नहीं कर रहा था। फजाइल तो वो भी जानता था, जग जानता है। लेकिन ये हजरत अब्बास है ना, जवाब देखो कितनी हिकमत वाला है। चचा है हुजूर के। पूछने वाले ने पूछा आप बड़े हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम? तो क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, क्या मोतियों की लड़ी है, क्या बात में सलासत और रवानी है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, और पूछने वाले क्या पूछा, मैं बड़ा हूं कि महबूब बड़े हैं? फरमाने लगे बड़े तो वही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। बड़े वही हैं और वही रहेंगे और वही हैं, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, पैदा पहले मैं हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने सच्ची बात ही की है, आपको बुरी लग गई है, मैंने साची तो। ओ भाई, सच्ची बात भी जरा हिकमत से करनी चाहिए, सच्ची बात भी दानाई से करनी चाहिए। आप सच भी बोलें तो जरा समझदारी से बोले। कुछ लोग ना लोगों को नमाज की दावत देते हैं, कितना बड़ा सच है नमाज, वो पढ़ लिया करो नमाज, देने पैसे कितने कटने नहीं। तो ये आपने दावत दी है, ये तो आपने तंज किया है। वो कहता है जनाब आपने अपनी कब्र में जाना और मैंने। लेकिन अगर हमें जाती काम पड़ जाए फिर हम इस तरह दावत नहीं देते। दीन की दावत दी तो तनकीद करके, और तू नमाज ही नहीं पढ़ता, किधर ले जाने इतने पैसे। लेकिन अगर हमें जाती काम हो, किसी से 50,000 उधार लेना हो, फिर इस तरह नहीं कहते। फिर उसको फोन करके कहते हैं भाई मिलना था, वो कहता मैं तो दूर ही बड़ी हूं। कहते कब आओगे? कहता नहीं मुझे जरूरी काम है। तो कहता मैं तो देर से आऊं। तू जब भी आएगा बताना। तो वो कहता तू फोन पे बता। कहता फोन वाली गल ही नहीं। वो कहता तू बात कर यार, हुक्म कर। कहता नहीं फोन वाली बात नहीं, मुझे मेल। पर उसको मिलता है, फिर मिलके मिन्नत करता है। पहले तो कहता है दुनिया में तेरे अलावा सखी कोई नहीं, माज़ अल्लाह, मैंने सबसे पूछ लिया, तू ही सबसे अच्छा है, खोल के तारीफें। फिर वादा करता है मैं वक्त पर वापस भी कर दूंगा। इतनी सारी कहानियां सुनाने के बाद कहता है मुझे 50,000 की जरूरत है। जब तूने अपने हक में कायल करना था तुझे सारे तरीके आते थे, और जब रब रसूल के हक में कायल करना था तो तुझे किसी हिकमत का पता ही नहीं। वो जी मैंने साची बोला है, मैंने नमाज का ही कहा है, फलां ही कहा है। दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। सबसे बड़ा कायनात का सच ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे बड़ा सच है। पर अल्लाह कुरान में फरमाता है ये सच भी हिकमत के साथ बोल। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमा,
किसी को अपने रब की तरफ दावत दो तो हिकमत के साथ दावत दो, दानाई के साथ दावत, तदब्बुर के साथ दावत दो। मैं आजकल लोगों की डिग्रियों का इनकार नहीं करता, डिग्रियां बड़ी हो गई, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, कमाल हो गई। लेकिन मेरे भाई दानाई भी सीखो, हिकमत भी सीखो। किसी रब के बंदे के पास बैठो, वो तुम्हें दानाई भी सिखाए। अकबर अलाहाबादी ने कहा कोरस तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते हैं। कोर्स तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते। और इकबाल कहने लगे न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये आदमी है जो आदमी बनाते। हिकमत सीखिए, दानाई। पुराने बच्चे ना, मोबाइल वाले भाई नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी मोबाइल वाला भाई हूं। नाराज नहीं होना, सबके पास है। अब तो एक बच्चा मुझे कह रहा था, तुसी कहंदे रहंदे हो जवान बड़ा मोबाइल चलाते ने, तो मेरे तो अब्बा जी भी घर आके नहीं छड़ते। उनको भी समझाए, कम चलाए। कहने अब तो फर्क ही कोई नहीं रह गया, बच्चे बूढ़े का सारे मोबाइल वाले भाई हैं। पहले जो बच्चे थे ना, बच्चे, उनकी अम्मा उसे कहती थी बेटा दादा के पास बैठा कर। हाँ, नाना उन्हें कहानी सुनाते थे, दादा कहानी सुनाते थे, दादी के पास बैठते थे, नानी के पास बैठते। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब वो बच्चा दादी, नानी, दादा, नाना से हिकमत नहीं लेता, वो मोबाइल से सीखता है। वो कहता है मैंने मशहूर होना है, मैंने फोटो लगानी, वो जिंदगी जीने का सलीका। लेकिन मैं दुख बयान कर रहा हूं अपनी मिल्लत के जवानों का, मैं दुख सुनाता हूं आपको। ये हमारी मिल्लत के बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये बेसुकून हो गए, ये बेचैन हो गए। इन्हें दादा के वक्त की जरूरत पड़ गई है, इनके जहन बिखरे हुए हैं, इनको वसवसे आते हैं। इनको पास बिठाए, वालिद इनको टाइम दे, वालदा इनको वक्त दे, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग इन पर छांव करें। और अगर इनके अंदर गलतियां पैदा हो तो इन पर तनकीद ना करो, इनको मोहब्बत से समझाओ। गुनाह का माहौल ही बड़ा आम हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। इनके हाथ पकड़ो, ये हुजूर की उम्मत के नौजवान हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये गलत नहीं है। इनकी आंखों में आज भी नबी पाक के नाम पे चमक आ जाती है, ये आज भी कुरान मजीद से मोहब्बत करते। इनके साथ आप अपने रवैये को तल्ख न करें, इनसे प्यार करो, इन्हें करीब करो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उलमा, फुकरा, फुकहा, हुफ्फाज, कुर्रा, इनको वक्त दें, इनके पास बैठे। हिकमत बड़ी जरूरी है, दानाई बड़ी जरूरी है। आप कभी इस बात को समझे ना। मैं ना शाबान का आखिरी जुमा पढ़ाने के लिए मिंबर की तरफ जा रहा था, अगला जुमा रमजान में आना था। तो एक नौजवान दौड़ के मुझसे मुलाकात की और मेरी जेब में ना वो रुका डाल गया, वेस्ट कोट की जेब में। तो मैंने वो रुका खोल के पढ़ा। कहने लगा जुमा पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले रुका देख लीजिएगा। तो मैंने वो खोल के पढ़ा तो उसने लिखा था कि अब कच्चे कच्चे नमाजियों ने भी मस्जिद में आना है, रमजान आ गया। तो ये जरा पक्के नमाजियों से गुजारिश कीजिएगा, हमें घूरे ना, ये घूरे ना, हमें आने दें। ये हमारे लिए गुंजाइश बना, ये दर्द है, आने तो दो ना। आज तो ये इख्तियार किसी के पास नहीं, आलिम, मुफ्ती, पीर, दरवेश, मुहद्दिस, किसी के पास नहीं। लेकिन नबी पाक शारे हैं ना, तो मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ो, मेरे नबी पाक की हिकमत देखो। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मैं इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा। हर नमाज, 5 नमाजें फर्ज है, हर नमाज का हर सजदा फर्ज है। कोई मुफ्ती, पीर, मौलवी, दरवेश एक सजदे की भी गुंजाइश नहीं दे सकता कि छोड़ दे। उसने अर्ज की हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, इजाजत देते हैं तो कलमा पढ़ता हूं। यह है मेरे महबूब की हिकमत। फरमाया तू 2 ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही।
آدھا شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. تو آنے تو دو نا بھائی، آنے تو دو، داخل تو ہونے دو مسجد میں، پہنچنے تو دو، مہربانی تو کرو، ہاتھ تو تھامو. تنقید کرنا آسان ہے، اور تامی چاہیے کہ اگر وہ بجھی نہ تو کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے. ان بچوں کی تربیت کرو جو گلی محلے کے ہیں. آپ کے بچوں نے قیدی بن کے نہیں جینا، کسی کو تو دوست بنانا ہے، تو پورے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو. ویسے بھی وہ بچے غیروں کے نہیں، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے محلے کے، گلی کے، گاؤں کے، اب بستی کے بچے اپنے. حکمت، دانائی، تدبر، معاملہ فہمی. اور بڑوں کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی دانا بنے. جوانوں سے بھی کہوں گا جذباتی فیصلے، جذباتی رائے اور 1.5 منٹ کا کلپ سن کے تو جذباتی ہو جانا اور ہر کسی کے پیچھے لگ جانا. تھوڑے اپنی طبیعت میں دانائی پیدا کرو، چیزوں کو پرکھا کرو، سوچا کرو، حکمت کے ساتھ معاملات کو لیا کرو. آپ غور کیا کرو کہ زندگی کی اصل راز کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے. ہمارے سارے فیصلے جذباتی، ہماری رائے جذباتی، پیار کرنے میں بھی جذباتی اور اختلاف کرنے میں بھی جذباتی، دوستیاں لگانے میں بھی اور توڑ دینے میں بھی. جب دوستی لگانی ہے، کاروبار کرنا ہے تو پھر کہنا ہے میری ہر چیز تیری ہے اور تیری ہر چیز. 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی. پھر کہتے ہیں وہ جو گئے تھے نا پنڈی تو رستے میں جو چائے پی تھی اس کے بھی آدھے پیسے تیرے بنتے. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. اپنی زندگی کے اندر آپ حکمت سے، تدبر سے لے کے چلیں، نبھائیں اور اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے نبھائیں. سامنے والے پر توقع نہ رکھیں، لیکن تدبر ہو، سمجھ ہو، چیزوں کو پرکھنا آتا ہو، غور کرنا آتا ہو، معاملہ فہمی ہو. آج بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے صرف حوصلہ کر کے، تھوڑا ٹائم دے کے، تھوڑا کنارہ. میں کئی دفعہ ادارے میں آتا ہوں نا، مدرسے میں، میں سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، میں واپس گھر چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے جانے سے ان کی کھیل خراب ہو جائے گی. یہ کہیں گے کہ مطلب آ گئے ہیں تو اب پیر صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، چھوڑو. دانائی یہ ہے کہ جو کھیل رہا ہے نا اسے کھیل لینے دو، مفت کا پریشر نہ ڈالو. جو خوش ہے جائز طریقے سے اسے خوش ہونے دو، مفت کا خوف نہ پیدا کرو. دانائی، تدبر ہماری اولادیں ہیں، ان کو پنپنا ہے، ان کو آگے بڑھنا. بزرگوں نے لکھا ہے استادوں کے بارے میں، اگر یہاں کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر کھڑے ہیں تو پیشگی معذرت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے گھر میں لڑائی ہو جائے تو کلاس میں جا کے سبق نہ پڑھاؤ. ایسا نہ ہو غصہ کسی کا اور نکل، ہاں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. ایسا نہ کرو. آپ نارمل حالات میں کلاس پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ، وہ غصہ کسی کا ہوتا ہے، نکل بیچارے ملازم پہ جاتا ہے، نکل بیچارے ماتحت پہ جاتا ہے. افسر صاحب کو جلال کسی اور پہ آیا ہوا ہے اور نکل کسی اور پہ گیا. تو یہ دانائی کے خلاف، تدبر کے خلاف، سمجھ بوجھ کا. دیکھو میرے رسول پاک کی شان، دیکھو میرے نبی پاک کا کمال. جب قریش مکہ نے بیت اللہ شریف دوبارہ سے تعمیر کیا نا تو پہلے بڑے اتفاق سے پیسے جمع کیے، اعلان ہوا صرف حلال پیسے لائے، جس کا ذرا شک ہے اس کے بھی پیسے قبول نہیں کرنے. پہلے بڑی محبت سے پیسے اکٹھے کیے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جب باری آئی نا حجر اسود لگانے کی تو لڑ پڑے. کچھ بندے منٹ نہیں لگاتے لڑنے میں، لڑ پڑے. 12 قبیلے تھے اور کچھ نے تو
प्याले में खून डाल के हाथ रख के कसम खा ली कि अगर कोई और हजर अस्वद लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम नहीं लगाना है। सब लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप नाराज ना हो तो मस्जिदों में लड़ाई तो आज भी होती है जी, ग्रुप तो आज भी बनते हैं। मस्जिद की कमेटी बनाई जाती है कि मिल के जरा मस्जिद का निज़ाम चलाए, और कमेटी को गलत फहमी हो जाती है हमें हुक्म बनाने के लिए, लगाने के लिए बनाया गया। वो खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि कमेटी का जो सरबराह उसे सदर ना कहा करो, इसलिए कि बंदा सदर हो फिर असेंबली ना तोड़े, उसे मजा ही नहीं आता। तो आपने सीधा सदर ही कह दिया, तो वो फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है। वो कहता है तोड़ो असेंबली, मौलवी नया लाओ, फलाना काम नया करो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया। तो झगड़े होते हैं। हालांकि इतना सोना निज़ाम चल रहा हो, मस्जिद है, इदारा है, तो अगर आप समझते हैं मेरा वजूद तकलीफ का बायस बन रहा है तो हिकमत से पीछे हट जाए, लेकिन निज़ाम को खराब ना करें, माहौल को बिगड़ने ना दे, इशार करें, कुर्बानी दे। हाँ को शरी मसला हो तो बात अलग है। तो ये लड़ पड़े कुरैश, मैं, हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा हजर अस्वद, मैं लगाऊंगा, कुर्बान जाए। इनके नसीबे अच्छे, मदीने वाले महबूब तशरीफ ले आए, और अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, हुजूर आए तो सारे बोल पड़े ये तो सादक और अमीन आ गए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। महबूब आ गए, कहने लगे हमारा फैसला तो कर दे। तो हुजूर ने फरमाया कर देते हैं, लेकिन फैसले की हिकमत तो देखो, फैसले की दानाई तो देखो, कमाल तो देखो जरा मेरे नबी पाक का, फैसला करने का उरूज देखो, सरकार का तरीका। नबी करीम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाया और हजर अस्वद को चादर पे रखा, फरमाया सारे कबीले चादर पकड़ लो। 12 के 12 ने चादर पकड़ ली, वहां ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था। हुजूर ने उठा के उस जगह रख दिया, फरमाया लो भी सबका हिस्सा शामिल हो गया। सारे खुश हो गए, सारे राजी हो गए, सब को समझ आ गई। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना अपनी जिंदगी में धनाई पैदा करें। अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं छोटा आदमी हूं, मुसाफिर हूं, यकीनन आप नाराज नहीं होंगे। हम तो बच्चों में खुद लड़ाई करा देते हैं। हाँ, हमें समझ बूझ ही नहीं, हम खुद झगड़ा करा देते हैं कि फिर मैं दूसरे से प्यार करूं, फिर मैं दूसरे को लेकर दे दूं। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई। एक सहाबी कहते हैं मैंने अपने बेटे को घोड़ा लेके दिया, हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाने आया, मैंने घोड़ा लेके दिया। तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को भी लेके दिए। या रसूलल्लाह नहीं, तो फरमाया फिर अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर, तू जुल्म और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गया। आप कहीं किसी को साबित ना होने दें कि मैं कुछ हूं। आज तो मेरे भाई हम दिखाते फिरते हैं, ये मेरा महंगा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा घर है। आपको पता है जब आप महंगी घड़ी पहना के अपने बेटे को कॉलेज में भेजते हो तो जिस बाप बेचारे के पास नहीं पैसे, वो कैसे अपने बच्चे की वो तकलीफ बर्दाश्त करे। वो हसरत से देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है। हमारे वो रस्म और रिवाज, वो आने वो जाने, मैं इसको हराम नाजायज नहीं कहता, दानाई के खिलाफ है। आप अपने माहौल के मुताबिक रहें, सोसाइटी के मुताबिक दूसरों को भी जीने दें। उलमा से मसला पूछ लीजिएगा, मर्द के लिए सोना हराम है, औरत जितना चाहे पहने जायज है, पर इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, वो अली के घर की है, इज्जत हम अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं।